Students, we are on the paragraph number 3 of chapter number 10, drug addiction. Now let's first discuss the difficult words we can find out in this paragraph. The first word is rehabilitation. Students, rehabilitation is a process of recovering. ये एक रिकवरी का प्रोसेस है जो कि नॉर्मल हेल्थ की तरफ लेके जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग एडिक्ट है, उसकी रिहैबिलिटेशन ये होगी कि वो अपनी दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ जाए. दैट इज हिज रिहैबिलिटेशन. द सेकेंड वर्ड इज टैबू. टैबू वो चीज होती है जो किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी में बैंड होती है या जिस एक स्पेसिफिक सोसाइटी में उसका करना मना किया गया होता है, उसको हम टैबू कहते हैं. द थर्ड वर्ड इज आउटकास्ट. आउटकास्ट वो चीज होती है या वो शख्स होता है जिसको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल के ड्रग एडिक्ट्स जो हैं हमारी सोसाइटी में, वो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो आउटकास्ट लोग हैं. देन वी हैव काउंसलिंग. काउंसलिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है. मोटिवेशन देने का प्रोसेस को हम काइंड ऑफ अ काउंसलिंग प्रोसेस कहते हैं. द लास्ट वर्ड इज क्योर. क्योर मीन्स रेमेडी, और सिंपल अल्फाज में हम किसी चीज के इलाज को क्यूर कहेंगे. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 3 डील्स विद द रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, देयर रिहैबिलिटेशन एंड देयर रीट्रैकिंग इन नॉर्मल लाइफ. In many countries, including Pakistan, addicts find it difficult to share their issues of addiction with people nearby. स्टूडेंट्स, राइटर इस बात की तरफ फोकस करना चाहता है कि एडिक्ट्स के लिए ये बताना मुश्किल हो जाता है कि वो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो चुके हैं. अब ये क्यों होता है? क्योंकि मुआशरे में इस चीज को बुरा समझा जाता है, इसलिए ड्रग एडिक्ट अपनी एडिक्शन को छुपाते हैं क्योंकि उनके लिए एम्बैरेसमेंट का बाइस बन सकती है, और इस वजह से एडिक्ट्स का इलाज भी मुश्किल हो जाता है और मोस्ट केसेस में ड्रग एडिक्ट्स मर जाता है. And due to this issue, they couldn't get timely treatment and counseling. So student, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी में खुल के अपनी बीमारी का वी कैन से प्रचार नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ड्रग्स को लेना इंतहाई बुरा समझा जाता है. लोग ये बात तो नहीं देखते कि एक ड्रग एडिक्ट वो ड्रग ले क्यों रहा है. क्या पता उसको वो डिप्रेशन का शिकार था और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए उसने ड्रग्स ली, लेकिन अब वो एडिक्ट बन चुका है, लेकिन उस एडिक्शन को सोसाइटी के सामने लाना उसके लिए इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि अगर वो सोसाइटी के सामने अपनी एडिक्शन को लाएगा तो सोसाइटी उसे फौरन रिजेक्ट कर देगी, उसे आइसोलेट किया दिया जाएगा, उसे किसी दूसरे से मिलने दिया जाएगा, लोग उससे मिलना पसंद नहीं करेंगे. इसी वजह से ड्रग एडिक्ट्स का ट्रीटमेंट और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स मर जाते हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल इन ऑल इन दिस पैराग्राफ. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. नाउ लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 4.